जी। हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप डी एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जो पेपर सॉल्व कर रहा हूं, ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद का क्वेश्चन पेपर है। ये ग्रुप डी और ये एग्जाम जब हुआ था तो 1/12/2013 को ये क्वेश्चन हुआ था और इस पे देखेंगे इसी के पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। और देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्वेश्चन पे चलते हो, 1 से 100 तक का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसमें क्या है, टाइम ज्यादा लग सकता है, उसको देखिएगा। और यदि इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में। देखें, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। देखिए, 50 लड़कियों के एक छात्रावास में 40 दिनों का खाद्य सामग्री है, तो छात्रावास में 30 और लड़कियों के शामिल हो जाने पर यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जी गर्ल है और दिन डे है। अब यहाँ पर गर्ल की संख्या कितनी है दिया गया है, 50 दिया है, तो हम लिखेंगे 50। दिनों की संख्या कितना है, 40। अब क्या कह रहा है, सामग्री था 50 लड़कियों के छात्रावास में 40 दिन की सामग्री था। अब क्या है, छात्रावास में 30 लड़कियां और आ जाती हैं। इसका मतलब 30 लड़कियां जब और आ जाती हैं तो 50 पहले से 30 और आ गई, तो टोटल कितना हो गई, 80 लड़कियां हो गई। अब 80 लड़कियों के शामिल हो जाने पर यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा। इसका मतलब जब 50 लड़कियां थी तो 40 दिन चलता था। अब 80 लड़कियां हैं तो कम दिन चलेगा, तो मान लेते हैं कम दिन चलेगा, वो मान लेते हैं x दिन चलेगा। तो इस तरह से अगर आता है तो 50 और 40 इसमें देख लें, तो फिर ये क्या करेगा, विलोम का अनुपात लगा लीजिए। एक ऊपर का निशान कर दिया गया, एक नीचे। इसका मतलब हुआ 50/80 और इधर हो जाएगा x/40। पलट दीजिए, एक नीचे का है, नीचे मतलब पलटना है, इस तरह से x/40 कर दे। अब इसका गुणा करें, 40 दूना 80, 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 दूना 50, तो x बराबर हो जाएगा 25। अब वो कितने दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये ग्रुप डी में आया था, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीद कर 10 रुपये अधिक विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को खरीदा। मान लीजिए वो खरीदा CP, कास्ट प्राइस जो मान लेते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं। क्या मानेंगे, 100 यूनिट मान लेंगे, 100 यूनिट मान लेते हैं, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट किसी वस्तु को खरीद कर, मतलब 100 यूनिट में खरीद कर उसे 10% लाभ पर बेच दिया। मतलब अब ये क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। 10% लाभ पर तो सीलिंग प्राइस हो जाएगा, सीलिंग जो प्राइस हो जाएगा उनका, ये हो जाएगा 110। कैसे, 100 में 110/100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। मतलब 10% लाभ पर बेचा तो ये कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट, 110 यूनिट हो गया। फिर आगे कह रहा है, यदि वह इस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता। मतलब ये जो 100 है, इसको अगर हम 20% कम में खरीदते, मतलब दूसरा जो CP जो बन के तैयार होगा वो 20% कम में खरीदा तो ये हो जाएगा 80 यूनिट। 80 यूनिट हो गया।
अब कह रहा है खरीद कर 10 रुपए अधिक विक्रय मूल्य पर बेच देता है और उसे कितना 40% का लाभ हो जाता है। अब इस पे क्या करता है, 40% का लाभ हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सीपी निकालें। ये सीपी आपका दिया, कास्ट प्राइस कितना हो गया 80। अब इसको सीलिंग प्राइस पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 गुणे 20% लाभ कमाया था, 40%, तो 40/100। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 32, 140 कर देंगे तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, 112 इस तरह से। अब ये जो आपका निकला, ये क्या निकला, एसपी निकला, दूसरा एसपी, ये पहला था और दूसरा निकला कितना 112 यूनिट। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है, पहले में 110 में बेचा था, अब वो बेच रहा है, जब वो 20% कम मूल्य पर पाता है तो उसे कितना लाभ होता है, 2% ज्यादा लाभ होता है, 2 यूनिट ज्यादा। इसका मतलब 2 यूनिट की जो वैल्यू दिया रखा है कितना है, 10 रुपये दे रखा है, तो बराबर 10 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा तो 5 रुपया हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपया है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 यूनिट की हो जाएगी 500। तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपये। अब यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य कितना मान ले, 100 यूनिट माने थे, तो गुणा होके 100, 500 यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकालेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड लगेंगे, 30 सेकंड से भी कम समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक 10,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में 13,310 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ हम एक मिश्रधन का फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर होता है पी इंटू 1 + दर बटे 100 की पावर में n, हम इसी में रख देंगे। अब यहाँ आप मिश्रधन कितना आपका दिया है 13,310, और p को इसके नीचे ले आएंगे तो p इसके नीचे चला जाएगा। आपका क्रय मूल्य जो दिया है सीपी जो आपका मिला है 10,000, 10,000 बराबर 1 + दर हमको निकालना है तो दर को ऐसे रहने दीजिए बटे 100। पावर में कितने साल के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो पावर में 3 कर देंगे। अब यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कट गएगा। ये किसका घनमूल है, ये है 11 का, 11 का गुण नीचे 10 हो जाएगा, तो पावर में 3 होता है, 121 गुणे 11, 11 गुणे 11 गुणे 11, इस तरह से हो जाएगा, तो 1331 हो जाएगा। इसको हम 11 की पावर में 3 लिख सकते हैं, या इसमें 11 की पावर में 3 लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 1 + r/100, दर को r से डिनोट करते हैं, पावर में 3 से 3 कट जाएगा दोनों तरफ। अब 11/10 बराबर हो जाएगा 1 + r/100। अब एक को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 11/10 - 1 r/100। 10 इधर ले आएंगे एक की तरफ जाएगा और 11 में से 10 निकालेंगे तो 1/10 बराबर हो जाएगा r/100। एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो r बराबर आपका हो जाएगा 10। तो परसेंट कितना हो जाएगा रेट, 10%। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह से निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन पूरा देखिएगा जरूर क्वेश्चन, ये सिलेक्शन लेना है तो। निम्नलिखित में से किस पद पर संबंधित निम्नलिखित में से किस पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है, तो ये नहीं है, विसरण के साथ नहीं है। अगला, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 30, 64, 52 में जोड़ने से यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहां से देखेंगे नीचे वाला पहले, वैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आंधी। इसको सॉल्व करेंगे। छठे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपको क्या करेंगे 30, 64, 52, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो दूसरी राइट साइड से आपको जोड़ा बना लेंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 25 हो गया। यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 10 हो गया, यहाँ 5 उतर जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा तो ये 5 5 25 हो गया, और 5 फिर घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 14 में से 5 गए 9,
और 3 यहाँ हो जाएगा, फिर 52 उतार लेंगे। अब यहाँ हमको पूर्ण वर्ग इसको बनाना है। हम क्या करेंगे, ये 3 बार तो जाएगा, लेकिन 4 बार ले लेंगे, 4 बार जाएंगे, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 10, 1 1, 4 बार जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 चौक 16 और 4 4, मतलब इसमें कितना और जोड़ दें कि ये आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसमें जोड़ेंगे कितना, 464। अब कैसे पता लगेगा 464 जोड़ना है, तो 44 116 में से 3952 घटा देंगे तो आपका आंसर 464 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको इतना जेड देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेंगे, 464 आ जाएगा। इसको बता चुके। बैरोमीटर आधी आता है। बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाता है, आधी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवकों का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है, तो प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये आया था महमूद गजनी के साथ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2013 का आयोजन कहाँ किया गया था, कोच्चि में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है, तो ट्रिप्सन है। क्या है, ट्रिप्सन। ऑप्शन नंबर डी सही है। मल्लापेरियार बांध कहाँ स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। 13 नंबर का क्वेश्चन, जोगबनी विराटनगर एवं जयनगर बिजलपुरा बड़दिवस लाइनें भारत को जोड़ती हैं, तो ये जोड़ती है नेपाल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखा कोड भरना है। यदि MATTER का कोड TAMRET है तो BEYOND का क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम MATTER से कोड जो बन रहा है TAMRET बन रहा है। इसका मतलब टी को यहाँ लाया है, आर को यहाँ लाया है, यम को इधर ले आया है और टी को इधर ले आया है और बीच वाले को ऐसे रख दिया। तो यहाँ से देखें, इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और बीच वाले को ऐसे उतार लेंगे, तो बीच में तो ई आ जाएगा, वाई और बी हो गया। और यहाँ से देखेंगे डी एन और ओ, तो क्या हो जाएगा, वाई ई बी डी एन ओ। देखें कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट स्थित किला का निर्माण किसने करवाया था, तो हालैंड वासियों ने करवाया था। पुलिकट स्थित किला का निर्माण किसने करवाया था, तो हालैंड वासियों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे, तो ये थे रामानंद के। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्सरी के 5000 पौधों में से 5% गुलाब के, 1% गेंदा फूल के पौधे हैं, तो बाकी पौधों की संख्या कितनी है, तो यहाँ से देखेंगे ये 5% और 1%, कुल मिला 6% को हमको निकालना है। 6%, तो 5000 में से क्या करेंगे, 6% निकाल देंगे, तो 6% निकाल दीजिए, 2 जीरो नीचे ऊपर कट जाएगा और 6 पंचे 30, इसका मतलब 300 जो पौधे हैं वो आपका गुलाब और गेंदा के हैं, तो बचे कितने, 47 बटे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी में लवण का विलयन नहीं है। पानी में ऑक्सीजन का विलयन हो जाता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय हो जाता है, ये पानी में लवण का विलयन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही था। निम्न में से कौन सा एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, वो नागराज किंग कोबरा बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो पाइराइट्स में नहीं होती है, पाइराइट्स में नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, पाइराइट्स में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बीबी ने कहाँ शासन किया था, तो अहमदनगर में किया था, अहमदनगर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट डाट को पारसेक इकाई में मापा जाता है, तो पारसेक किसमें नापा जाता है, अंतरिक्ष की दूरी पे नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? तो इसको पता है, हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपए का अर्जन करते हैं तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना अर्जित करेंगे? तो इस तरह से एमडी मसाला जो होता है, एम डी एच, तो M1D1H1, इसको भी लिखेंगे MDH, तो M2D2 और H2, इस तरह से लिखें। बीजे में अगर रुपया आता है या वर्क आता है, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ पर वर्क लिखें 1, और रुपये को अगर हम रुपया लिखें तो नीचे रुपया दोनों तरफ जो आएगा उसी को लिख देंगे। तो यम, अब यम फॉर मैन होता है तो 15 लड़के हैं, फिर दिन, डी फॉर दिन है तो 5 है, और रुपया कितना है? 900 रुपये है, तो 900 नीचे लिख देंगे। इधर आएंगे अब, लड़के कितने हैं? 20 और घोड़े 7। नीचे हमको क्या निकालना है? रुपया। दिनों में कितना अर्जित करेंगे? तो मान लीजिए 100 रुपया अर्जित करेंगे। अब इसको काट देंगे, देखिए 15 छक्का 90, 60 हो गया, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 240 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, तो 1680 रुपये अर्जित करेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इस तरह से इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से ग्रुप डी में आएंगे क्वेश्चन, ज्यादा सिंपल रहता है लेकिन टाइमिंग का बाउंडेशन रहता है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। HUF पद का अर्थ क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपका फुल फॉर्म है। 27 नंबर, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना होती है? तो विटामिन सी की, और ऑप्शन नंबर सी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछुआरा जलधारा के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर तक नाव से जा सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है। दूरी उतने है, किलोमीटर दोनों उतने हैं। जलधारा की गति ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जलधारा की गति निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहले हम मान लेते हैं क्या है, मछुआरों की गति मान लेते हैं, माना गति मानते हैं कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति मान लेते हैं y की, धारा की गति मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, विपरीत धारा के विपरीत मछुआरे की गति, धारा के विपरीत की गति, तो मछुआरे की गति कितना दिया है? गति मतलब दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। अब हमको विपरीत पूछ रहा है तो दोनों x में से 2 y घटा देंगे, और दूरी कितना है आपका 2 किलोमीटर, समय आपका दिया है 20 मिनट, तो 20 बटे हम 60 कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। इसको करना 20 से काटेंगे, 20 3 60 और 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। ऐसे हम x प्लस वाई क्या निकालेंगे? धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, दिशा में चाल निकालें, चाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका, बराबर 2 किलोमीटर दिया है, और 15 मिनट 60 से भाग देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में चले, तो 15 चौका 60, 4 का ऊपर गुणा हो जाएगा 8, तो आपका एक समीकरण x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर आपका 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 8 6 14, तो x बराबर हो जाएगा 7, y बराबर हो जाएगा 1। 1 कैसे होगा? x के स्थान पे हम 7 रखेंगे और 8 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमको पूछ क्या रहा है? धारा की दिशा में, जल धारा की गति मतलब धारा की दिशा में गति, तो आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासक था? तो संगम वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में चांदी स्फूत का निर्माण हुआ था? तो ये होता अशोक के। ऑप्शन नंबर ए सही है। डाट डाट के स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है, वो क्या है? कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए है स्वाधारा। इस ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विधवा पुनर्विवाह के कानून को सुदृढ़ प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जापानी इंसेफेलिटिस फैलता है? तो यह मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AICTE का विस्तार रूप क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE का फुल फॉर्म है। AICTE का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सुपालकुची वस्त्र उद्यान स्थित है? तो असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 37 नंबर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को डाट डाट में निषेध बताता है। अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी सही है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को अनुच्छेद 15 में निषेध बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होती है। विषाणु की क्या विशेषताएं होती है? यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है नाइट्रोजीनीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PON RQR RQP TSR VUT आगे क्या होगा? तो यहां से देखेंगे, यहां से एक छोड़कर P के बाद में क्या है? PQR। इसका मतलब 1+1 हो जाता है। फिर यहां से जाएंगे, देखिए RS हो जाता है, +1 हो गया। फिर यहां से आएंगे, फिर +1 जोड़ने के बाद में अगली वाली संख्या होती है। फिर यहां से V के बाद W और X, अब आ जाएगा X आ जाएगा। इसी तरह से W आएगा और V आएगा। फिर आगे वाला देखेंगे तो Z Y X। देखिए X के बाद Y, Y के बाद Z आता है, तो ये Y के बाद Z आए। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो जो गिराया जाए, जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगी तो इसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक संख्या का दूना उसके आधे से 45 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, उसका दूना इसके आधे से 45 ये अधिक है, तो हम क्या करें, 45 इसमें जोड़ देंगे और ये बराबर करेंगे। इसको इधर ट्रांसफर कर, 2 दूनी 4, 4x माइनस x बटे 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 45। इसमें से घटा देंगे तो 3x बराबर 2 बराबर 45। 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 3 × 5 = 15, तो 2 का गुणा 15 में करेंगे तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, डी सही है। आप ये गलत है, 50 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जुड़े फेलिक्स किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? फेलिक्स हॉकी के थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा से परिपूर्ण बैकोनूर अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है?
कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विद्वानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिर के ऊपर स्थित आंख के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 150 वर्ग मीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² बराबर होता है 150 दिया गया है, तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो a² बराबर हो जाएगा 25, a बराबर हो गया कितना? 5। अब यहां से क्या करना है? आयतन निकालना है, a क्यूब निकालना है। तो a के स्थान पर क्या है? 5 का क्यूब कर देंगे और 5 गुणा कर देंगे 5 3 बार, तो ये हो जाएगा 125 घन मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 125 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? सुएज नहर। ये बार बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी विशेषता और उसके स्रोत का गलत मिलान किया गया है? तो न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश प्रणाली, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। निम्न में से किस नाम पद का संबंध विश्व व्यापार संगठन WTO से नहीं है? तो यह है क्या है? सेवा नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शर्त भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है? धनोपार्जन नहीं है, जन्म है, उत्तराधिकार है और स्वाभाविकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है? तो यह बैक्टीरिया के एक लिए आवश्यक है जो रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जो रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी से अल्फांसो डी एल्बुकर्क, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय घाटा क्या है? निर्यात और आयात मूल्यों के बीच अंतर। वित्तीय घाटा क्या है? निर्यात और आयात मूल्यों के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीली रंग हो सकती है, तो इसके डाटा में उपस्थित रंजक के रूप में निर्भर करता है। तो पुतली। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप में डाट को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है तो मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यहां से देखें, यहां पर अगर हम देखिए CEFIJLMPQS आगे क्या होगा, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यम के बाद में एफ आ रहा है, यम के बाद में कितना एफ आ रहा है, तो यहाँ देखिए कितना जुड़ा हुआ है? 3 जुड़े हुए हैं, क्योंकि CDEF 3, फिर उसके बाद में यहाँ से देखिए जे पे जब आएंगे तो 4 जुड़ा है, एफ के बाद में GHIJ 4 हो चौथे स्थान, फिर यम के बाद फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए फिर 4 आ जाएगा, फिर आगे अब 3 यहाँ जुड़ेगा, तो 3 जुड़ेगा तो यहाँ से आ जाएगा टी, क्या आएगा? टी आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा यक्स, ये हो गया। अब ऊपर वाले से लेते हैं, ऊपर वाले में लेंगे तो ई के बाद में क्या आ रहा है? यल, तो यल आ रहा है 4 जुड़ रहा है, फिर यल के बाद में सॉरी आई आ रहा है, आई के बाद यल आएगा तो हो जाएगा 3 जुड़ा हुआ, फिर यल के बाद में पी आता है तो पी देखें 4 जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे 3 जुड़ा हुआ, अब 3 के बाद में क्या आ जाए? 4 जोड़ेंगे तो STUVW यहाँ हो जाएगा W, फिर उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा Z, तो देखिए TW और XZ, तो TW XZ, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS का विस्तार रूप क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर सितंबर 2013 में G20 शिखर वार्ता का आयोजन हुआ था? सेंट पीटरसन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था? तो ये होता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारणवश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी दिन और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की लंबी रात होती है? किस कारण से होते हैं? पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स किया जाता है तो भारत और श्रीलंका के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये भी आता क्वेश्चन, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स किया जाता है भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला इनमें से किस प्राचीन स्थल पर मापी जाती है? ढोलवीरा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्न में से किस प्रक्रिया से हवा में निलंबित कणमय पदार्थ में वृद्धि नहीं होती? तो कागज उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां नवीनीकरण सदस्य बनने वाला देश का नाम है दक्षिणी सूडान गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? तो ये माना जाता है संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 336, 224, 168, 140, 126, यहाँ हो जाएगा 119 आ जाएगा सॉल्व करने पर। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? यहाँ से घटाएंगे, देखिए -112 हो जाएगा, फिर इसको आधा करेंगे तो -56 घटा देंगे, फिर आधा करेंगे तो हो जाएगा 28 घटा देंगे, फिर आधा कर देंगे 14 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो -7 घटा देंगे तो आ जाएगा 119। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 112, 56, 28, 14, 7 ऐसे आधे आधे करके घटा लेंगे तो आपका 119 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चर समिति का संबंध किससे है? भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से है। सच्चर समिति का संबंध ये भी आता है भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी थी? तो एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाट का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपने स्थिति को सुदृढ़ किया था। डिंडीगल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, हैरी पॉटर श्रृंखला की 7वां व अंतिम पुस्तक का नाम क्या है? तो ये हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो देखें ये 0.0169 दिया गया है और बटे में 0.013 दिया है। तो ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो 4 जीरो नीचे चढ़ा देंगे और नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो। अब 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर और नीचे कट जाएगा तो बचेगा 169 और नीचे बचा 13 और जीरो। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 बार जाएगा, 13 3 169। बचा कितना? तो 13/10 बचा है, तो इसको लिख सकते हैं 1.3, भाग देने पर 1.3। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 500 मीटर की एक दौड़ में ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। 140 मीटर आगे रहने पर ए कितनी दूरी से दौड़ जीत जाता है? तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x। अब यहाँ से 500 मीटर की दूरी दौड़ में ए और बी का अनुपात जो दिया है, 140 मीटर आगे रहने पर ए कितनी दूरी से? 140 मीटर आगे रहता है, तो दोनों साथ साथ कितना रहेंगे? 140 मीटर आगे रह रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए जो है 500 में से 140 घटा देंगे तो 360 आ जाएगा और 360 की जो वैल्यू दिया है 3x बराबर दिया है 360। अब x बराबर हो जाएगा 12, 120
और 12 चौक 48। अब इसमें गुणा कर देंगे, किसमें, इसमें गुणा कर देंगे। तो 4x में 4 का 12 से गुणा करें, 12 चौक 48। तो अब यहां से पूछ रहा है एक कितनी मीटर से दौड़ जीत जाता है। तो 500 टोटल था और 480 से घटा देंगे तो ये 20 मीटर से जीत जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 11वीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि कितनी है। तो 2007-2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो यह है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 रुपये क्रय मूल्य के एक जोड़ी जूते को किस विक्रय मूल्य पर बेचे ताकि 16% की छूट देने के उपरांत उसे 12% का लाभ हो सके। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लाभ निकाल लेंगे। 12%, 1200 रुपये का लाभ कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 112, 112/100। इसको काटेंगे तो 112 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1344। 1344। अब छूट कितना दे रहा है, 16%। 16% छूट देकर तो इसमें कितना रुपए पा रहा है, वो पा रहा है 1344 रुपये पा रहा है। तो यक्स का 16%, 16% मतलब 84, कम कर दीजिए 16%/100 और उसके बराबर 1344। इसको काटेंगे तो ये जाएगा कितना, ये कटेगा तो 16 बार जाएगा। तो यक्स बराबर आपका 1600 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो क्या 1200 रुपये क्रय मूल्य के एक जोड़ी जूते को किस विक्रय मूल्य पर बेचे। तो विक्रय मूल्य 1600 रुपये में बेचेगा तो उसे 12% का लाभ हो जाएगा। पहले क्या था, तो ये आपका देखिए विक्रय मूल्य, ये 16% की छूट देता तो बेचा कितना, 84, और उसकी वैल्यू आपका दिया है 1344, उसी के बराबर कर देंगे तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो अमृता प्रीतम। इसको फर्स्ट एकेडमी जो सभी याद कर लिए, प्रथम महिला, टोटल याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये है वरीद शाही बिरार, ये गलत है। निजाम शाही अहमदनगर में है, आदिल शाही बीजानगर में है, कुतुब मीनार गोलकुंडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र निवासी वह प्रसिद्ध समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख टाटा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो लोक हितकारी के नाम से प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में लगातार 3 विकेट लिया था। तो हरभजन सिंह ने किया था। निम्न में से एनोराइड्स एनोमीटर के बारे में कौन सा कथन असत्य। यह वजन में भारी होता है, ये गलत है। मतलब इसमें द्रव नहीं होता है, इसके आसानी से एक से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी में खुला छोड़ देने पर उसे घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। आर्द्रताग्राही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 10 प्लस 3 कर दिए, 3 की पावर में कर दिया और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब आ गया कितना, 14। तो फिर 14 को ले लेंगे, 14 प्लस 3 की पावर में 2 कर देंगे, प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 14 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 25। फिर 25 को ले लेंगे, 25 प्लस 3 की पावर में 3 लिखेंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना, आपको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 25 प्लस 27 और प्लस 3 जोड़ेंगे तो ये 55 आ जाएगा। फिर 55 को लेंगे, 55 प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 प्लस 81 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो ये गया 140। फिर 140 को ले लेंगे, प्लस कितना 4, अब 5 का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी 3 करके जाएंगे, 3 यहाँ भी 3 करें, 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 जोड़े थे
यह 4 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर 5 मतलब 140 प्लस 3 की पावर में 5 और प्लस 5 जोड़ देंगे। तो ये जोड़ेंगे तो कितना 140 प्लस 243 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 388 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 86 सॉरी, ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या है, तो ये हो जाएगा 961 है। 31 का वर्ग है, इसको वर्ग करेंगे तो 3 अंकों की 961 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स एक्स में मतलब 20वें राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था। डाटा में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का वर्णन किया गया था। निर्देशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हुए एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगा। तो ये देखिए 270 बटे, अब यहाँ से 25 और 20 विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में चलेंगे तो 5/18 से भाग देंगे। 27 से 27 कट जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा 2। अब 2 गुणे 18 का गुणा कर देंगे, 18 वाला ऊपर 2 में गुणा हो जाएगा, 18 दूना 36 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड के विराम अवस्था में रहने पर उसमें क्या निहित होता है, तो उसमें वेग रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 3 मीटर हो तो 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श तो दीवारों को मरम्मत करने में कितना खर्च लगेगा। तो फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एच फार ऊंचाई हो जाएगा और लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे और प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसी फार्मूले में ये क्या है, लंबाई है, ये आपका बी है, ये एच है और ये आपका रुपया दिया गया है। अब इसको इसी फार्मूले में तो ये करेंगे कितना 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 35 हो जाएगा और प्लस 20 गुणे 15, इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद में तो ये हो जाएगा 210 प्लस 300। अब इसको सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 510 और 25 का इसमें गुणा कर देंगे, 25 का गुणा करेंगे तो 12750 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मतलब x प्लस वाई बराबर आपका 9 दिया गया तो संख्या है 10x प्लस वाई है। एक ये संख्या है 10x प्लस वाई और ये x प्लस वाई बराबर 9 दिया है। इसमें संख्या में 10x प्लस वाई बराबर दिया है, ये इनमें 27 घटा दे मतलब इसमें घटा देंगे या इधर जोड़ देंगे तो ये संख्या बदल जाती है, y प्लस x हो जाती है और ये 27। इधर करेंगे 10x माइनस घटा लेंगे तो 9x माइनस 9y हो जाएगा बराबर 27। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 आ गया। अब इसको x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर आपका 3, इसको काट देंगे तो 2x बराबर 12, तो x बराबर हो गया 6 और y बराबर हो जाएगा 3। अब हमको इस संख्या में संख्या पूछ रहा तो इसमें रख देंगे तो x की वैल्यू 6 कितना हो जाएगा 10 गुणे 6 प्लस 3, 10 चक 60 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 63। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए थे तो 40 अंक चाहिए था, ये टोटल पूर्णांक कितने मान लेते हैं, यक्ष का 40% बटे 100 हो जाएगा। और उसने क्या 185 अंक लाना था, उसने क्या किया था 15 अंकों से फेल हो गया तो 185 प्लस 15 जोड़ देंगे, 0 ये 200 हो गया बराबर 40 बटे 100। यहाँ से 0 से 0 कट गए, 4 पंचे 20 तो x बराबर हो जाएगा 500। तो पूर्णांक कितने हैं 500, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कहते हैं ट्रिगवेली लाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में चिकनी मिट्टी में सुघटता का गुण दृष्टिगोचर होता है, इनमें से सभी मात्रा में
पानी को मिलाने पर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दुधिया आकाशगंगा का मार्ग कैसा है? तो ये होगा वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक